दोस्तों इस वीडियो में आइए जानते हैं जमानत के बारे में। जमानत क्या होती है, जमानत कैसे मिलती है और कितने प्रकार की है। तो जमानत क्या है, आइए जानते हैं। जमानत शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य शब्दों में जमानत का अर्थ न्यायालय में मुकदमे के विचारण के दौरान संदिग्ध व्यक्ति की कारावास से अस्थायी रिहाई के उद्देश्य को न्यायालय में जमा की गई प्रतिभूति जो सिक्योरिटी बेल बॉन्ड के साथ जमा की जाती है उससे कहा जा रहा है होता है। जमानत के प्रकार, टाइप ऑफ बेल। तो बेल कितने प्रकार के होते हैं, आइए इसको जानते हैं। पहला, नियमित जमानत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 और धारा 439 के तहत लागू होती है। नियमित जमानत उस व्यक्ति को दी जाती है जो पहले से ही किसी अपराध के लिए पुलिस हिरासत में है। इसका तात्पर्य आमतौर पर यह है कि यदि किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे मुकदमे के समापन तक कुछ शर्तों को पूरा करने पर रिहाई दिया जाएगा। आइए अग्रिम जमानत के बारे में जानते हैं, जिसे एंटीसिपेटरी बेल के नाम से भी जाना जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 के तहत लागू होती है। कोई व्यक्ति धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अग्रिम जमानत उस स्थिति में लागू की जाती है जहां व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर हो। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले की जमानत का एक रूप है और इसका आवेदन केवल तभी की जा सकती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया हो। आइए नेक्स्ट जानते हैं अंतरिम जमानत के बारे में। अंतरिम जमानत यह तीसरा है। अंतरिम जमानत में कोई विशिष्ट धारा नहीं होती है। यह अस्थायी जमानत की तरह होती है जो न्यायिक कार्रवाई के दौरान या अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए आवेदन के संबंध में निर्णय आने तक न्यायालय द्वारा प्रदान की जाती है। मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायालय अंतरिम जमानत प्रदान करता है। यह जमानत आमतौर पर उन मामलों में दी जाती है जहां आरोपी व्यक्ति अन्यथा नियमित जमानत का हकदार नहीं है। हालांकि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जैसे चिकित्सा या मानवीय जिसके कारण न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति को थोड़े समय के लिए रिहा किया जा सकता है। परिस्थितियों के आधार पर 4 या 8 सप्ताह के लिए उसे अंतरिम जमानत दी जाती है। आइए जानते हैं डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में, जिसे वैधानिक जमानत भी कहा जाता है। तो इसे डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 167 2 क के अनुसार वैधानिक जमानत पाने के लिए आवश्यक 60 या 90 दिन अपराध के प्रकार के आधार पर गिरफ्तारी के बाद बिना किसी आरोप पत्र या शिकायत दर्ज किए बीत चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति वैधानिक जमानत के लिए पात्र हो जाता है। आइए इसको दूसरे शब्दों में जानते हैं। वैधानिक जमानत यानी डिफ़ॉल्ट बेल, सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि यदि पुलिस या जांच एजेंसी 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र या शिकायत दर्ज करके अपनी जांच पूरी नहीं करती है तो आरोपी व्यक्ति डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार होगा। अर्थात जो इसमें दिनों की संख्या बताई गई है, इतने दिनों में यदि पुलिस जांच करके और आरोप पत्र या शिकायत दर्ज करके अपना जांच प्रक्रिया पूरा नहीं करती है तो वो व्यक्ति वैधानिक जमानत का हकदार होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।